नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और एशिया कप में जो हार मिली है पाकिस्तान को शर्मनाक तरीके से, उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो बवाल है वहां पर उस पर चर्चा करेंगे। इस बवाल में अब जो ताज़ा घटनाक्रम है वो ये है कि अब पाकिस्तान में आपस में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। इमरान खान जो पाकिस्तान के लीजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, उन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने मोहसिन नकवी पर बहुत ज़बरदस्त आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो हालत नेशन की हो रही है वही हालत जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मोहसिन नकवी ने कर दी है। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने अब एक नया ड्रामा किया है, वो भी आपको बताएंगे। तो रहिए हमारे साथ, अगले 20-25 मिनट के इस शो में आपको हम इन सारी खबरों से अपडेटेड रखेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि एशिया कप में विवादों को लेकर पाकिस्तान में अब बवाल हो गया है। बवाल जो हो गया है उस पर एक एक करके बात करते हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की कुर्सी जो है अब वो खतरे में आ गई है। एशिया कप में फाइनल समेत 3 बार भारतीय टीम से पाकिस्तान हार गई और तीनों बार जो हार और जीत का अंतर रहा वो बड़ा रहा। 6 विकेट, 7 विकेट और 5 विकेट, यानी हर मैच में एक कन्विंसिंग जीत भारतीय टीम ने, बड़ी जीत भारतीय टीम ने हासिल की। और इससे वो जो हमारे यहाँ बचपन में कहावतें पढ़ाई जाती हैं, उसमें कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की जो कहावतों को आप अगर वास्तविकता में समझना चाहें तो वो काम किया चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, जो जब भारतीय टीम ने कहा कि हम ट्रॉफी उनसे नहीं लेंगे, और उसके पीछे बड़ा सीधा सा तर्क था कि जब हम खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे हैं तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से और एक ऐसे व्यक्ति से जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है उससे ट्रॉफी कैसे ले सकते हैं। तो मोहसिन नकवी ने क्या किया कि वो ट्रॉफी चुरा ले गए। बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहिए कि उन्होंने ट्रॉफी रखी और ट्रॉफी और मेडल्स लेकर अपने होटल के कमरे में चले गए। यानी ड्रामेबाजी की जो इंतहा हो सकती है, शर्मनाक हरकतों की जो इंतहा हो सकती है, वो इंतहा मोहसिन नकवी ने कर दी है। इसीलिए अब उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है अंकिता। अगर पाकिस्तान टीम जब हारती है, कहीं भी हारती है, दुनिया के किसी भी देश में हारती है, किसी भी टीम से हारती है, उसके बाद वहां पर किसी को बलि का बकरा बनाया जाता है। वहां कप्तान को हटाया जाता है, 1-2 खिलाड़ी हटा दिए जाते हैं ताकि लगे कि हाँ कुछ हुआ है। अब जब ये यहाँ पर आप भारत से 3 बार हार गए, एक ही टूर्नामेंट में हार गए, उसके अलावा आपके बोर्ड की इतनी छीछा लेदर हो रही है, हर जगह लोग कह रहे हैं कि ये क्या मजाक है भाई, ये खेल भावना की दुहाई देने वाला पाकिस्तान क्या भूल गया है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती क्या है। तो मोहसिन नकवी की कुर्सी अगर जाएगी तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। बिल्कुल कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से हर वो हरकतें की गई, स्टार्टिंग जो है वो आपकी तरफ से की गई। भाई हैंडशेक नो हैंडशेक विवाद जो आपने क्रिएट किया, उसके बाद पायक्राफ्ट को कहा गया कि भाई ये अगले मैच में जो है वो रेफरी नहीं होंगे, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई। और उसके बाद जो हरकतें आप करते हैं, मतलब जब आप जीत नहीं पाते हैं, जब आप मैदान पर क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, तो आपसे उम्मीद यही होती है कि कम से कम जो एंडिंग है, जो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, वहाँ पर भी आप ड्रामा क्रिएट करेंगे। और भारतीय टीम के लिए जो है वो मेडल जरूरी नहीं है, भारतीय टीम के लिए ट्रॉफी जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है कि वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी टीम किस तरीके से सपोर्ट करती है और देश उनको कितना सपोर्ट करता है, वो मैटर करता है। और ये हरकतें आपको दर्शाती कि आपकी कुर्सी जो है वो जाने वाली है और जानी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हरकतें जो है अगर आप बार बार करेंगे तो मतलब एक बार आपको बख्शा जाएगा, 2 बार बख्शा जाएगा, लेकिन बार बार रिपीट आप इसी तरीके से हरकतें करेंगे, बदतमीजियां अगर आप करेंगे तो आपको सजा मिलनी चाहिए। और ये सजा जो है वो डेफिनेटली मिलने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खासकर एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, क्योंकि आज तक तो हमने देखा ही नहीं किस तरीके से, मतलब जो भी टीमें ट्रॉफी जीतती है उसको तुरंत ट्रॉफी दी जाती है। और भारतीय खिलाड़ियों ने साफ तौर पर कहा था कि भाई अगर मोहसिन नकवी की तरफ से अगर ट्रॉफी दी जाती तो हम नहीं लेंगे। वहां पर अमीरात क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी तरफ से ट्रॉफी दे दी जाए। और पूरे चिल अंदाज में भारतीय प्लेयर्स वहां पर नजर आ रहे थे, उनको कोई भी शिकवा गम नहीं था। इवन वो इमेजिनरी जो ट्रॉफी होती है वो भी वहां पर भारतीय टीम की तरफ से जो है वो सूर्य कुमार यादव का जेस्चर जो है वो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि भारतीय टीम ने टफ कंडीशंस में, टफ सिचुएशन में कैसे मैच को निकाला, तिलक वर्मा ने किस तरीके से बल्लेबाजी की, ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहा। और सबसे अच्छी बात है कि 7 के 7 मैच भारतीय टीम जीत रही है लगातार। हमने चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चाहे हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, या फिर बात करें यहाँ पर एशिया कप 2025 के, जिस तरीके से प्रदर्शन रहा वो काबिले तारीफ है। तो मीटिंग्स होंगी वहां पर जो थोड़ी सी इज्जत, मतलब इज्जत क्या, कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान के पास, तो वो भी जो एक चेयर बची थी, जो एक अध्यक्ष पद की कुर्सी बची थी, वो भी कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकलने वाली है। बिल्कुल। और ये तो हम लोग जब छोटे थे और मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे ना, वहां भी जो टीम जीतती थी, भले ही आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उसको ट्रॉफी देनी पड़ती थी। आप ट्रॉफी लेके घर नहीं चले जाते थे। और जिस तरह से भारतीय टीम के लिए आपने कहा कि ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सूर्या ने कही दिया कि मेरे पास 14 ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम में हमारी बैठी हुई है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे सपोर्ट स्टाफ हैं। बीसीसीआई का दफ्तर भरा पड़ा है ट्रॉफी से।
मैटर करता है। रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ कि एक एशिया कप में 3 बार पाकिस्तान को धूल चटाई भारतीय टीम ने। उस पाकिस्तान की टीम को जो लगातार दावे कर रही थी कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बता दिया कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं तो 7 विकेट से, 6 विकेट से और 5 विकेट से नहीं हारते। जो हालत है वो सबके सामने, पूरी दुनिया ने देखा है, कुछ छिपा नहीं है। चलिए, पिछले कुछ दिनों से खासतौर पर जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली थी, उसके बाद से ये मोहसिन नकवी का नाम इतना आ गया है कि हमको लगा एक बार आपको बता भी देते हैं कि मोहसिन नकवी आखिर हैं कौन, वो किस हैसियत से इस तरह की नौटंकियां करते हैं। 3 उनके पास इंपॉर्टेंट पोस्ट है। एक तो वो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, यानी जैसे हिंदुस्तान में बीसीसीआई क्रिकेट को संचालित करता है वैसे ही हर देश का क्रिकेट बोर्ड होता है, वहां पर पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो मोहसिन नकवी ही हैं। इसके अलावा वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं मौजूदा। होता क्या है, टेन्योर होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद का, उस पर भी जितनी एशिया की कंट्री हैं उसमें आपस में सहमति बनाकर किसी एक को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। कुछ दिन पहले तक ये जिम्मेदारी जय शाह के पास थी जो इसको संभालते थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमेशा यह उम्मीद की जाती है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर आप न्यूट्रल रहेंगे, आप किसी एक टीम को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, फेवर नहीं करेंगे। लेकिन शायद यह बहुत आम सी बात मोहसिन नकवी को समझ में नहीं आई, उनके भेजे में गई नहीं। तीसरा जो उनके पास इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, पाकिस्तान के सरकार के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी वहां के गृह मंत्री हैं। अब जो भारतीय टीम का विरोध है, भारतीय टीम की नाराजगी है, भारतीय टीम के ट्रॉफी ना लेने की वजह है, वो इतनी तार्किक, इतनी सीधी है कि आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि भारतीय टीम ने बिल्कुल सही फैसला किया। भारत ने, पहली शुरुआत से आ जाते हैं अंकिता, भारत ने क्यों नहीं हाथ मिलाया? पहले तो क्यों खेला? जो सब्सक्राइबर्स ये पूछते रहते हैं ना कि आखिर खेला ही क्यों? खेला इसलिए क्योंकि भारत आने वाले समय में ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावा ठोकने वाला है। भारत को ये विश्व में मैसेज देना है कि हो सकता है कि हमारे कुछ मुल्कों से संबंध जो है वो ऐसे ना हो कि हम उनको बहुत अप्रिशिएट करें या उनसे बहुत गले लगें, लेकिन जब हम इस तरह का बड़ा आयोजन करेंगे तो हम उन देशों को भी एकोमोडेट करेंगे, हम उन देशों के साथ भी खेलेंगे, क्योंकि ये ओलंपिक की बात हो रही है। अब जब क्रिकेट की बात हुई तो भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने कहा कि जो भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा वहां पर पाकिस्तान से खेलेंगे, इसके अलावा नहीं खेलेंगे। तो ये तो हो गया जवाब इस बात का कि क्यों खेले। अब जो लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि साहब पैसे की चिंता, एक बार फिर बता दें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एशियाई क्रिकेट काउंसिल से 1 रुपया नहीं लेता एशिया कप के लिए। जो उसको पैसा मिलना चाहिए वो पैसा भी वो छोटे देशों में जो सदस्य देश हैं उनमें बांट देता है, तो कमाई से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद आ जाते हैं अब कि भाई तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था कि हाथ क्यों नहीं मिलाया। हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि जब आपके मुल्क से हमारे मुल्क में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो जब क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से ट्रॉफी लेने का तो कोई सवाल ही नहीं। और आपको याद होगा अंकिता, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2006 में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो शायद नहीं याद होगा, आप बहुत छोटी रही होंगी, तो वो शरद पवार से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते थे। वो उन्होंने ट्रॉफी उठाई और शरद पवार को साइड कर दिया। शरद पवार बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेट देम एंजॉय। यहां मोहसिन नकवी खड़े रहे वहां पर कि नहीं दूंगा तो दूंगा, मैं ही दूंगा। मतलब ये कौन सी जिद है, ये खैर समझ में नहीं आई। अब क्या कहा है इमरान खान ने, जो हमने आपको बताया था, इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट की एक बड़ी आवाज है, मजबूत आवाज है। वो जो कह रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के साथ किया है वही मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। इमरान खान कोई छोटी मोटी आवाज नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो वहां के शीर्ष पर रहे हैं, और अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो वो ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को, जो आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे पीक है वो वर्ल्ड कप, वो उनकी कप्तानी में ही मिला था जब इमरान खान कप्तान हुआ करते थे। साफ साफ कह रहे हैं। और ये अंकिता, इससे ये भी पता चलता है कि अब वो जो ये बेवकूफियां हुई हैं, ये जो हरकतें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इसकी आलोचना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, वहां पाकिस्तान में भी अब बहुत सारे लोग जो विरोधी पार्टीज के हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी बुराई कर रहे हैं, वो भी उंगलियां उठा रहे हैं। और इमरान खान ने तो सीधे सीधे कह दिया है, मतलब एक तरीके से, कि ये मजाक है जो वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल मजाक है। और ये बदतमीजी जो है वो लगातार पाकिस्तान की ओर से आ रहा है, चाहे उनके खिलाड़ियों की बात करें, चाहे उनके दिग्गज खिलाड़ियों की बात करें, चाहे वो पीसीबी चेयरमैन की बात करें, एसीसी चेयरमैन की बात करें, लगातार जो बदतमीजियां आप कर रहे हैं और ये बदतमीजियां जो है वो लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए भी, और मिलेगी। यहाँ पर जिस तरीके का बिहेव आप करते हैं, मतलब 90 मिनट का जो आपने टाइम वेस्ट किया, मतलब 1:15 पर वो सेरेमनी जो है वो शुरू हुई। हालांकि थोड़े बहुत मेडल्स जो प्लेयर्स को मिलने थे वो मिले, चेक्स मिले। उसके बाद कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप में वो
काबिलियत नहीं है कि आप जो है वो सामना कर पाएं। जब क्लियर कट है कि भाई दिल नहीं मिल रहे हैं आपसे, कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, आपका देश जो है वो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो क्यों हम आपसे जो है वो तालमेल रखें। वो क्लियर था। मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब एशिया कप शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सभी कप्तान वहां पर मौजूद थे, आठों देश के कप्तान वहां पर मौजूद थे। वहां पर भी सूर्य कुमार यादव की तरफ से कोई जेस्चर या फिर कोई हैंडशेक नहीं किया गया था, तो पहले से क्लियर कट था। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में भी हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अलग प्रैक्टिस कर रही थी, भारतीय टीम जो है वो अलग प्रैक्टिस कर रही थी। वहां पर भी कोई तालमेल, किसी तरीके से बातचीत जो है वो नहीं की गई थी। तो ये क्लियर कट था कि मैदान पर भी हम क्रिकेट खेलेंगे, कोई हैंडशेक नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात की पैक्राफ्ट ने मतलब पूरे कहते हैं ना कि एक तरीके से आपकी बेइज्जती नहीं होने दी। वहां पर ये कहा गया कि भाई आप इंडिया की तरफ से कोई हैंडशेक आपसे नहीं करना चाह रहा है, तो ये अगर वहां पर भारतीय टीम करती तो ज्यादा आपकी बेइज्जती वहां पर हो जाती। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो आपके फेवर में ही की गई। लेकिन बेतुके बयान, जब आप नहीं जीत पाते हैं तो आप अपने में ही जो है वो कुछ ऐसी चीजें खोजते हैं जो कि लाइमलाइट आए, जो कि व्यूज आपके देश को मिल सके। तो भारतीय टीम की जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि प्रदर्शन की बात करें, चाहे वो पहला मुकाबला हो, दूसरा मुकाबला हो, तीसरा मुकाबला हो, हर एक मैच में भारतीय टीम जो है वो कमाल का प्रदर्शन रहा है। पाकिस्तान की टीम की तरफ से वो प्रदर्शन देखने को मिला नहीं। मतलब उनका दिमाग जो है वो इसी उसमें था कि अगले मैच में क्या कुछ निकाला जाए, क्या कुछ ऐसा मुद्दा निकाला जाए। क्योंकि पहले मैच में पाइक्राफ्ट, उस दूसरे मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई यूए के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे, तमाम सारी चीजें, नाटकबाजियां हुई, 1 घंटे मैच डिले हुआ। उसके बाद जो आखिरी मैच हुआ वहां पर भी आप नहीं जीत पाए। आपको लगा कि भाई 20 रन पर 3 विकेट हो गए, तो उसके बाद जो है वो लगातार एक के बाद आप विकेट्स गिरा लेंगे। लेकिन आपको नहीं पता है कि भारतीय टीम जिस माइंडसेट के साथ खेलती है, जिस तरीके का परफॉर्म उनका रहता है। और पहले ही यहाँ पर रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने तो कह दिया था कि विनिंग शॉट जो है वो रिंकू सिंह के बल्ले से आएगा, तो उन्हें पहले ही पता था कि जीतने वाले हैं हम। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। और ये जो है वो सख्त कार्रवाई यहाँ पर मोहसिन नकवी के खिलाफ जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि ये गलतियां चैंपियंस ट्रॉफी में भी जिस तरीके से हमने देखा था कि लगातार स्टेडियम को लेकर बात हो रही थी, डिले हो रहा था, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसकी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरना भी चाहिए। बिल्कुल भर चुका है वो, बस अब उसके फूटने का इंतजार है। और बड़े शायर रहे शाहिद कबीर, उनका तो शेर भी है ना कि दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं, जब दिल में हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। तो जब तमन्ना नहीं है मिलने की तो नहीं मिलाएंगे भाई, हाथ जबरदस्ती थोड़ी ना है आपसे हाथ मिलाना। और क्रिकेट की किसी भी रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि खेल खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को आपस में हाथ मिलाना चाहिए या टॉस के वक्त हाथ मिलाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं कहता है। भारतीय टीम ने जो कुछ किया वो एक जेस्चर था, वो एक मैसेज था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। उसको अगर आपको पहले ही मैच में दे दिया गया था तो फिर आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए था, पचा लेना चाहिए था। पचा नहीं, और जब नहीं पचा तो फिर आपने बेवकूफियों की जो है एक के बाद एक लंबी लाइन लगा दी। यहां तक कि आईसीसी के मैच रेफरी को कह दिया कि उन्होंने माफी मांगी, और अब आईसीसी ने चिट्ठी लिख के कहा है कि पहले जवाब दो कि तुमने रिकॉर्डिंग कैसे कर ली उस एरिया में जो कि मोबाइल ले जाने के लिए प्रतिबंधित रहता है। अब बताते हैं मोहसिन नकवी का नया ड्रामा क्या है। जरा नया ड्रामे वाला अपडेट दिखा दीजिए। नया ड्रामा ये कह रहे हैं साहब हम ट्रॉफी दे देंगे, एज इफ कि कोई ट्रॉफी उन्होंने जीती है और हम उनसे कोई मांग रहे हैं। ट्रॉफी हमारी है, ट्रॉफी हम जीत के हमारे खिलाड़ियों ने हासिल की है, लेकिन शर्त क्या रखी कि एक आयोजन करिए तब दिया जाएगा ट्रॉफी। अरे भाई, अगर आयोजन करके ही ट्रॉफी लेनी होती तो आयोजन तो वहां पर दुबई के मैदान में हो ही रहा था, वहीं पर ले लिया गया होता। लेकिन अब जो है ये नया ड्रामा, और इस ड्रामे के लिए बीसीसीआई किसी भी हालत में तैयार नहीं होगी। यानी कुल मिलाजुलाकर देखा जाए तो बॉटम लाइन ये है कि अभी और ये लंबा खींचेगा मामला। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अंकिता कि अब इस मामले में ना देर सवेर आईसीसी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आईसीसी, आपको बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो दुनिया भर में क्रिकेट को संचालित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। वही उसी की जिम्मेदारी है कि दुनिया भर में जितनी भी क्रिकेट टीम है उसमें सब कुछ सही तरीके से, सब कुछ एक पैटर्न पर चले। अब वैसे तो ये टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का था। इस टूर्नामेंट में आईसीसी का रोल अंकिता सिर्फ इतना होता है कि वो जो अंपायर्स होते हैं और जो मैच रेफरी होते हैं सिर्फ वो आईसीसी मुहैया कराता है, उसके अलावा कोई लेना देना सीधे तौर पर नहीं होता। लेकिन अब जब इतना ड्रामा हो चुका है, मुझे लगता है अल्टीमेटली आईसीसी को इसमें अपना पक्ष रखना पड़ेगा, आईसीसी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और पीसीबी को बताना पड़ेगा कि जरा शर्म करिए, क्रिकेट है, खेल है, इसको खेल की तरह ही रखिए। बिल्कुल। और देखिए, मतलब ये पाप का घड़ा हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो हरकतें कर रहा है पाकिस्तान, वो समय आ चुका है। और जब समय सही होता है, जब एक अच्छा टाइम होता है, तभी ये डिसीजन लिया जाता है। और वो डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है क्योंकि ये हरकतें जो है वो पाकिस्तान बार बार करेगा। जब भी वो हारता है, जब भी उसे हार का सामना करना पड़ता है, तो वो इस तरीके से हरकतें करता है। मतलब अपनी खामियां नहीं देखता है पाकिस्तान की टीम की, कहाँ उनसे गलतियां हो गई, कहाँ पर जो है वो आपकी टीम कोलैप्स हो गई थी, क्या गलतियां आपने की जिसकी वजह से आपको फाइनल मैच हारना पड़ा। और ये
बताता है कि आप स्टार्टिंग अगर आपकी शुरुआती पॉजिटिव तरीके से नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका अंजाम भी जो है वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा है, तो उसकी सजा जो है वो मिलने वाली है और मिल भी सकती है। यहाँ पर आईसीसी हस्तक्षेप करेगा क्योंकि नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है वहां पर बहुत सारे मुद्दे रखे जाएंगे बीसीसीआई की तरफ से। और ट्रॉफी आपकी नहीं है, मतलब हमेशा हमने देखा है कि जो भी टीम जीतती है उससे तुरंत ट्रॉफी दी जाती है और ये ट्रॉफी भारतीय टीम ने कमाई है। भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो ये दर्शाता है कि लगातार अगर हम 2024 से लेकर अभी तक की बात करें तो जितने भी फॉर्मेट भारतीय टीम ने खेले हैं, चाहे हम T20 की बात करें, ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी में भी लगातार भारतीय टीम बिना किसी मैच को गवाए ट्रॉफी को अपने नाम किया था। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, उसके अलावा 2025 के एशिया कप 2025 में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, तो डिजर्विंग है और वो ट्रॉफी आपको देनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये विवाद जो है वो लगातार आप फालतू का बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें कोई विवाद वाली चीज है ही नहीं। भारतीय टीम बिल्कुल चिल है, जैसे हमने वीडियोस में भी देखा था कि बिल्कुल चिल अंदाज में ग्राउंड पर कोई रील्स बना रहा है। और अर्शदीप के रील्स तो आप सबने देखे कि भाई जो 90 मिनट का टाइम बचा हुआ था वहां पर भारतीय टीम चिल कर रहे थे, अपनी फैमिली से बात कर रहे थे। उन्हें ये नहीं था कि भाई ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी के हाथों से मिले, और वो लगातार पोडियम पर खड़े थे, 90 मिनट का वेट किया कि भारतीय टीम जो है वो आएगी, उनसे ट्रॉफी लेगी और फिर वो मेडल्स चुराकर वो चले गए। तो ये दर्शाता है कि आपका देश कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, और सबसे पहली बात कि आपकी जो कहते हैं ना कि मेंटालिटी किस तरीके से कि आप अध्यक्ष पद पर हैं और इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और मैदान में जो भारतीय टीम ने जिस तरह से चिल किया, और हाल फिलहाल में जब भी भारतीय टीम जीती है जिस तरीके से मैदान में जश्न मनाती है, अंकिता, दिल जो है ना बाग बाग हो जाता है वाकई। क्योंकि जब हम लोगों ने क्रिकेट कवर करना शुरू किया, मैंने पहला मैच कवर किया था 2003 में, तब भारतीय टीम इतनी मजबूत टीम नहीं थी। वो शुरुआत जरूर हो गई थी भारतीय टीम में, सौरव गांगुली का एरा था, विदेशों में जाके जीतने की शुरुआत हुई थी, विरोधी टीम के बड़े से बड़े तुर्रम खान की आंख में आंख डालकर जवाब देने की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब तो एकदम अलग मामला है। अब तो आप T20, वनडे, टेस्ट मैच कहीं भी देख लीजिए, टेस्ट मैच में वो एक न्यूजीलैंड की सीरीज खराब गई है हमारी, अदरवाइज आप देख लीजिए जिस तरह से इंग्लैंड में भारतीय टीम खेल के आई है, या उससे पहले जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम खेली है, तो पूरा वो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग की आंखों के सामने से गुजरा है, जहां दबदबा है। मुझे याद है नागपुर में एक टेस्ट मैच था, सौरव गांगुली कप्तान हुआ करते थे और लास्ट मिनट पे हट गए थे, बहुत हिस्टोरिकल टेस्ट मैच था। उसमें ये कहा जाता है कि वो पिच से नाराज थे, उन्होंने कहा था घास हटवा दीजिए, और उस वक्त जो बीसीसीआई में ऑफिशियल्स थे वो जानबूझ के उन्होंने कहा कि नहीं मत हटाइए घास, तो सौरव गांगुली ने लास्ट मिनट पे मना कर दिया कि वो नहीं खेलेंगे। राहुल द्रविड़ ने कैप्टेंसी की, वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। मुझे याद है किस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स उस टेस्ट मैच को जीतने के बाद ग्राउंड में लेट कर अपने फैमिली से बात कर रहे थे। वो जो चिल का मोमेंट था, अब मुझे भारतीय टीम करती हुई दिखाई देती है। तो लगता है कि भारतीय टीम ने पिछले 2 दशक में बहुत कुछ हासिल किया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और ये एक ट्रॉफी एशिया कप की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एशिया कप के रिकॉर्ड में हमेशा यही दर्ज होगा कि भारत ने जीता और पाकिस्तान ने ट्रॉफी चुरा ली, यही लिखा जाएगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। चलिए एक बार आपको फटाफट बताते हैं पूरा विवाद क्या हुआ है, ताकि ये भी समझ में आ जाए, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ था और अभी फिलहाल ये विवाद कहां पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच से शुरू हुआ था विवाद। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान ने आईसीसी मैच रेफरी को इसके लिए दोषी ठहराया, फिर पाकिस्तान ने मैच रेफरी के माफी मांगने का झूठा दावा किया। ये 4 चीजें जो हैं अब तक हो चुकी हैं। इसके बाद घटनाक्रम जो है बढ़ा, तो जो चीजें हुई वो आपके सामने है। आईसीसी ने नियमों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान बोर्ड से जवाब मांगा, अभी ये जवाब देना है पीसीबी को। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सुपर 4 के मैच में भड़काऊ इशारे किए, वो हमने आपको लगातार अपडेट देते रहे और जिस तरह से उनको उसके लिए सजा भी मिली। इसके बाद भारत ने फाइनल से पहले फोटो शूट से इनकार कर दिया। वो फाइनल से पहले जो दोनों कप्तान फोटो शूट कराते हैं, भारत ने कहा नहीं कराना हमें फोटो शूट, जाइए। उसके बाद फाइनल में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया, और इससे फिर जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मैंने शुरू में कहा था, उन्होंने वो ट्रॉफी और मेडल लेके अपने घर चले गए। और उसके बाद अच्छा अंकिता, क्या शर्म भी नहीं आती? अगर किसी ट्रॉफी को किसी एक देश ने जीता है, उस ट्रॉफी को आप अपने पास कैसे रख सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप किसी दूसरे की कमाई हुई चीज को कैसे अपने पास रख के और किस मुंह से आप खड़े होंगे वर्ल्ड क्रिकेट में? आज के बाद जो ये घटना हुई है अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, उसके बाद जब अब क्रिकेट की दुनिया के और जो बोर्ड्स हैं, जो और ऑफिशियल्स हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, उनके सामने आंख से आंख मिलाने की हिम्मत भी होगी क्या? या बेशर्मी जो है वो, जिसको हमारे यहाँ जब मम्मी गुस्सा होती थी कहती थी कि घोट के पी गए हो क्या, तो बेशर्मी घोट के लगता है पी गए। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो पहले जो पाकिस्तान का दबदबा हुआ करता था, वो दबदबा
दबदबा वर्ड हटा दीजिए, मतलब वो नापाक इरादों के साथ आती है। वो भी हमने देखा है कि जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन होता है या फिर किसी भी कंट्री का दबा दबा है, दबदबा नहीं है, दबदबा नहीं है, दबा दबा सा है। और ये लगातार, मतलब अगर आप अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो बिहेव करेंगे। और अगर आप जो है वो कहते हैं ना कि एक रूल बुक जो होती है उस तरीके से आप अगर अपने क्रिकेट को आगे लेकर चलेंगे, जेस्चर जो है वो बहुत मैटर करता है। मैदान पर तिलक वर्मा भी थे, क्योंकि जब विकेट्स गिरा था, शिवम दुबे आउट हो गए थे, उससे पहले संजू सैमसन ने जो पार्टनरशिप की थी उससे पहले जो विकेट्स गिरे थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो बहुत प्रेशर में थी। लेकिन प्रेशर वाले मैच में किस तरीके से आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ लक्ष्य देखना होता है और उसके बाद आपको पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या होता है। तो ये भारतीय टीम ने किया है। वो भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम कैसा है, भारतीय टीम की कोचिंग कैसी है, भारतीय टीम का जो बोर्ड है वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जब आप बिहेव अच्छा करेंगे तभी आपकी जीत हो पाएगी, तभी जो है वो आपके अप्रिशिएट भी किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम तो छोड़िए, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस तरीके से बिहेव करेंगे तो पाकिस्तान की टीम तो चलिए ठीक है, आने वाले समय में मतलब नेपाल और जो छोटी छोटी टीमें होती हैं उनसे तो आप हार ही चुके हैं। पहली बार T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा अमेरिका की टीम हुई थी, वहां पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये दर्शाता है कि आपकी टीम जो है वो नामो निशान जो है वो धीरे धीरे आपका मिटने वाला है। क्रिकेट में जो इतिहास आपका रहा है, जो लेगेसी जो पहले पूर्व क्रिकेटर बनाकर गए हैं, हमने देखा है कि हमारी टीम के साथ जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लगातार भारतीय टीम का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, चाहे वो किसी भी कप्तानी में रहा, सूर्य कुमार की कप्तानी जब 2024 में दी गई उसके बाद तमाम सवाल उठे कि भाई सूर्या को कप्तानी क्यों दी गई, जो बल्लेबाज के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि बल्लेबाजी में वो दमखम नहीं नजर आया, लेकिन मैटर क्या करता है, जीत मैटर करती है। मैटर ये करता है कि रिकॉर्ड बुक में आप किस तरीके से जीत के कितने चांसेस आपने दिए भारतीय टीम को, और वो चांसेस जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट भी भारतीय टीम को सूर्य कुमार की कप्तानी में मिली है। तो ये चीजें मैटर करती है। बिहेव अच्छा करिए तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, अदरवाइज जो है वो आपकी टीम जो है वो लगातार ऐसे ही फिसलती चली जाएगी। और जो हम कहते हैं ना कि दबदबा जो पहले हुआ करता था, अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान से कोई डरने वाला नहीं है। बिल्कुल, वो दबदबा तो चला ही गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बड़ी विरासत थी, बड़ी मजबूत टीम थी, एशियाई क्रिकेट की पावर सेंटर्स में मानी जाती थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन अब वो टीम कहीं पर भी नहीं है। हालांकि अब आ जाते हैं भारतीय टीम का एक और जवाब है। कई बार आप कहते हैं ना कि तुमको जो करना है कर लो, हमें जो करना है अपना करेंगे। तो भारतीय टीम कई बार चुप रहकर, कई बार जैसे अर्शदीप ने किया, जसप्रीत बुमराह ने किया, उस तरह से जीतने के बाद एक्सप्रेस करके, कुल मिला जुलाकर एक प्रोफेशनल टीम, एक बड़ी टीम, एक दबदबे वाली टीम जिसकी एक साख है, जिसका एक रसूख है विश्व क्रिकेट में, वो कैसे बिहेव करती है, वो भारत ने किया। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय टीम वहां एशिया कप में अपना काम पूरा किया, उसने पाकिस्तान को 3 बार धोया, ट्रॉफी जीत ली। अब आपको ट्रॉफी रखनी है चोरी वाली, आप रख लीजिए, हम चले अब अगली जगह। भारतीय टीम पहुंच गई है वेस्ट इंडीज का खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होनी है उसकी तैयारियों में भारतीय टीम जुट गई है। सोमवार देर रात गौतम गंभीर, कुलदीप यादव और जो बाकी खिलाड़ी हैं जो टेस्ट टीम का हिस्सा हैं वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। 2 अक्टूबर से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और इस सीरीज के लिए जब टीम का सिलेक्शन किया गया था, एक बार फिर वापस शुभमन गिल यहां पर भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया है, रविंद्र जडेजा जो है उनके डिप्टी होंगे, यानी वो उप कप्तान होंगे। और मुझे याद है अंकिता, जिस दिन टीम का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन अजीत अगरकर ने एक बहुत बड़ी बात कही। अभी हम लोग शो पे बात भी कर रहे थे कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 मैचेस हमारे खराब गए उनको छोड़ दिया जाए, तो भारतीय टीम ने ओवरऑल बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस की है। लेकिन वो जो 3 मैच हारे, अजीत अगरकर ने कहा कि ये 2 सीरीज जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की, वेस्ट इंडीज की टीम अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, हर कोई जानता है। शायद अगर आप अपने फुल स्ट्रेंथ से नहीं जाएंगे तब भी आप जीत जाएंगे। बावजूद इसके अजीत अगरकर ने कहा हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी, वो समय दोबारा हम नहीं देखना चाहते। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से जरूरी है, अगर आपको फाइनल में जगह बनानी है तो जो मैचेस आपको अपने घर में खेलने हैं वहां पर तो आप पूरे के पूरे अंक हासिल करिए ही। और इसीलिए भारत का मिशन शुरू हो गया। अब जो पाकिस्तान को करना है वो करता रहे। बिल्कुल, जो आपको करना है आप करिए। भारतीय टीम जो है वो समय चला गया है, वहां पर जीत आ चुकी है भारतीय टीम को, और अब अगले पड़ाव पर भारतीय टीम पहुंच चुकी है, जहां पर 2 अक्टूबर से जो है वो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जो है वो वेस्ट इंडीज के साथ खेली जाएगी, जहां पर एक बार फिर से शुभमन गिल के हाथों में कमान है। और 4 खिलाड़ी जो एशिया कप का हिस्सा थे वो भी वहां पर शामिल हो चुके हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल भी इस मैच में, जसप्रीत बुमराह भी जो है वो यहाँ पर टीम के साथ हैं, और फिर कैप्टन साहब
साहब यानी कि गिल भी वहां पर मौजूद है, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया, अच्छी बात है। और जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा था कि इंग्लैंड की सरजमी पर जडेजा ने किया था, हर एक प्लेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया होता है, किसी एक प्लेयर से मैच आप नहीं जीत पाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट भारतीय टीम का बहुत ही बढ़िया है। और ये दर्शाता है क्योंकि जो हार हमें बीजीटी में मिली थी, जो हार हमें न्यूजीलैंड सीरीज में मिली थी, वो हार जो है वो हम नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि लगातार भारतीय टीम जिस तरीके का प्रदर्शन T20 फॉर्मेट में कर रही है, ओडीआई फॉर्मेट में कर रही है, और WTC का जो साइकिल है वहां से भारतीय टीम जो पहला मैच इंग्लैंड के साथ हुआ था वो सीरीज ड्रॉ करवा के आई थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। और जब आप जीत के आते हैं, किसी भी फॉर्मेट की अगर हम बात करें, अगर आप जीत के साथ आते हैं तो आप में एक अलग जज्बा होता है, और आप जब अपनी सरजमी पर खेल रहे हैं तो अच्छी बात है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन और भी बढ़िया होता नजर आएगा। बिल्कुल, और मिशन जो है वो यही है। गौतम गंभीर ने जब भारतीय टीम की कमान संभाली थी तब उन पर जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने था वो यही था कि जो लॉन्गर फॉर्मेट है वहां पर वो किस तरह की कोचिंग करते हैं, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में T20 में तो आपने उनके रिकॉर्ड्स IPL में आप जानते हैं, बतौर कप्तान जीत चुके हैं, बतौर मेंटोर ट्रॉफी जीत चुके हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में एक चैलेंज था, पहला कदम सही नहीं पड़ा। जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आप 3-0 से सीरीज हार गए, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हाथ से चली गई। लेकिन अब उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड में परफॉर्मेंस हुई है, और अब जब धीरे धीरे हम जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेंगे, यहां से गौतम गंभीर अपनी कोचिंग में दिखाएंगे कि वो टेस्ट सीरीज में भी किस तरह से भारतीय टीम को बेहतर रिजल्ट देने की आदत है उनमें, या उनके अंदर काबिलियत है, इस पर भी नजर रहेगी। चलिए, भारतीय टीम जो भी अहमदाबाद में जो भी शेड्यूल होगा, उसके अलावा ये जो एशिया कप में पाकिस्तान की ट्रॉफी चुराने को लेकर जो ड्रामेबाजी चल रही है, उस पर जो भी अपडेट होगा वो सब आप तक पहुंचाएंगे। आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए आप इस शो पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।